हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री का लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ। स्टोइकियोमेट्री क्या है? हमारा मेजरमेंट डिपार्टमेंट है। ओके, किसी भी चीज को हम क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं उसे हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। आइए हम उसका थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? मास ऑफ कंजर्वेशन। सेकंड था डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड था मल्टीपल प्रोपोर्शन। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं वाटर। अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परसेंट पार्टिसिपेट किया। ऑक्सीजन का नेचुरली हाफ पार्ट पार्टिसिपेट किया है। नाउ नेक्स्ट, यही हाइड्रोजन और यही ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कंप्लीट पार्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन का हाफ पार्ट पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर कंप्लीट पार्ट पार्टिसिपेट किया। अगर किसी ऑक्सीजन का वन पार्ट, ऑक्सीजन एक कंप्लीट एलिमेंट है ना, इसका अगर वन पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 16 पार्ट ऑफ मास पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको हम इतने ग्राम मास भी बोल सकते हैं बच्चों, या फिर इसका 16 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट का, अब जब हम O2 ले रहे हैं तो ये पूरा कंप्लीट पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर इसका 16 ग्राम मास पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 32 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने इस वक्त अगर हाइड्रोजन को कांस्टेंट कर दिया, हाइड्रोजन का मुझे मालूम है 1 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। अगर यहाँ पे 2 है दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर भी 1 है दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। मैंने हाइड्रोजन को नहीं लिया, मैंने चेंज करके बताया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 पार्ट है। कहने का मतलब है कि हमारा ये जो लॉ हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई एक सब्सटेंस को अगर हम स्थिर रखते हैं या कांस्टेंट रखते हैं, तो दूसरा सब्सटेंस जब आके या दूसरा रिएक्टेंट्स जो आके उससे रिएक्शन करता है, वो एक कॉमन मल्टीपल फॉर्म में रिएक्शन करता है। चेक करते हैं 16 और 32 का जब हम मल्टीपल रेशियो चेक करते हैं बच्चों, तो हमारे पास रेशियो आता है 1:2। 1:2 इज नोन एज द मल्टीपल्स। यस, इज इट? तो आइए अब हम इस लॉ को पढ़ते हैं। चलिए हम एक और कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दोनों मिलकर बनाते हैं बच्चों CnO और ये दोनों मिलकर बनाते हैं CO2। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर पूरा कंप्लीट, यानी यहाँ पर भी 16 पार्ट पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर 32 पार्ट्स, यानी कि दोनों का रेशियो अगेन कितना रहा? दोनों का रेशियो रहा बच्चों 1:2, यानी कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राइट डाउन आवर लॉ। When two elements combine with each other to form a two or more compound और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं बच्चों, then different amount of one element। हमने किसको लिया था बच्चों? लुक, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ नीचे में O2 लिख दिया। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेकेंड और अदर, SECOND, सेकेंड और अदर एलिमेंट in a proportion or whole or in a whole proportion, whole
नंबर प्रपोर्शन बोलते हैं बच्चों, होल नंबर प्रपोर्शन। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसका, जो अभी हमने बनाया था उसी को फर्स्ट प्रायोरिटीज देते हैं। H2 plus O2 equals to H2O. Write down 2:1 प्लस ये सिंगल हाफ है बच्चों, हाफ O2, ठीक, देयरफॉर H2O। यहाँ पर इसका प्रोपोर्शन है 16 और यहाँ पर 2:1। नाउ सेकेंड H2 plus O2 H2O 2, ये रहा 2:1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये रहा बच्चों पूरा कंप्लीट 2 मल्टीप्लाइड बाय 16। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज यहाँ पे आ गया 32, ठीक है, और ये रहा H2O। फाइंड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 16:32। एक कंप्लीट होल नंबर का हमको रेशियो मिल रहा है बच्चों 1:2, जो कि हमारा लॉ कह रहा है। क्लियर है? चलिए हम इसके ऊपर अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। हम इसके ऊपर अब कुछ न्यूमेरिकल से वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर वन, carbon is found to form two oxides which contains 42.9% and other contains 27.3 contains percentage of carbon respectively. Show that the figure illustrate the law of multiple proportion। हमको law of multiple proportion से बताना। आइए हम करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में। हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट इसमें क्या बता रहा है बच्चों, ये रहा हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट। चलिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में हमसे कह रहा है कार्बन का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 42.9%। सेकंड एक्सपेरिमेंट्स में क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, यहाँ पर देखिए 27.3। नेचुरली ये ऑक्साइड्स बना रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए बच्चों, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। नेचुरली जब कभी भी हम परसेंटेज की बात करते तो क्या होता है, सेंट मीन्स सेंचुरी और सेंचुरी मीन्स 100, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमको क्या मिल रहा है 100 माइनस 42.9। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 1.9 माइनस 2 इज 7 एंड 9 माइनस 4 इज 5। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 minus 27.3 equals to, this is 7 decimal, 9 minus 7 is 2 and 9 minus 2 is 7। हमको दो कंडीशंस में ऑक्सीजन और कार्बन के दोनों के परसेंटेज मिल गए। हमारा नेक्स्ट स्टेप अब पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल प्रपोर्शन। हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन क्या होता है, जस्ट होता है 1 जा 2 जा 3 जा, किसी भी नंबर्स का 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, आइदर दिस लेना है हमको, आइदर दिस लेना है, आइदर दिस लेना है। हमको मल्टीपल प्रपोर्शन में रेशियो मिलेगा, है ना। तो अभी हमारे पास में कार्बन है, हमारे पास में ऑक्सीजन है। हम एक काम करते हैं, इन दोनों का सिंगल पार्ट कितना कितना पार्टिसिपेट किया है इस एक्सपेरिमेंट्स में, उसको फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड in the formation of second oxide। क्लियर।
ऑक्सीजन पार्टिसिपेट with 57.1%, 57.1% with 42.9% carbon. Therefore, its 1 part participate equals to 42.9 upon 57.1. Second करते हैं बच्चों, same to same. O2 in the formation of second oxide, O2 participate with 72.7% oxygen and participate to next क्या था 27.3% of carbon. तो 1 part कितना participate करेगा? 1 part participate सेम क्या रहेगा बच्चों? ऊपर में रहेगा कार्बन का परसेंटेज 27.3 और नीचे में रहेगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। आइए हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं अपने तरीके से सॉल्व करने की। पहली चीज तो आपस में कटेंगे नहीं, हम इसको कैलकुलेटर से अगर डिवाइड करते हैं तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? ये डेसिमल डेसिमल आपस में कैंसिल हो गया और हमने इसे कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.751 पार्ट और इसका आंसर आ रहा है बच्चों जस्ट इसका हाफ 0.376। जब हम इसको रेशियो फाइंड करते बच्चों तो ये आ रहा है 0.376 रेशियो 0.751। अगर मैं 376 को 2 टाइम्स ऐड करती तो क्या आंसर आता है? लेट्स चेक। 6 6 12 कैरी इज 1 7 7 14 प्लस 1 15 और यहाँ पर अगर एक कैरी लिया तो दैट इज 7 752 आ रहा बच्चों। यानी कि ये वाला रेशियो एक होल नंबर 1 और ये वाला रेशियो एक होल नंबर 2 के अप्रोक्सीमेट पर डेसिमल 001 का एक छोटा सा वेरिएशन दिख रहा है डेसिमल्स। और अगर हम राउंड अप करना चाहेंगे, जब हम इनको राउंड अप करेंगे बच्चों, राउंड अप करने पर जो इनके परसेंटेज आएंगे वो हमारे इक्वल होल नंबर के बराबर रहेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि एक हमारे पास में कार्बन है वो कांस्टेंट कंडीशन में है, कार्बन हमारा कांस्टेंट कंडीशन में है और ऑक्सीजन का वेरिएबल पार्ट्स, ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट आके उसके साथ में रिएक्शन करता है और वो जो रिएक्शन करता है वो पर्टिकुलर एक मल्टीपल फॉर्म में रिएक्शन करता है, दैट इज 1:2:3:4:5। यानी कि वो एक कांस्टेंट रहेगा कार्बन और जो उसके साथ ऑक्सीजन है वो डिफरेंट रेशियो से उसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाता है, दैट इज अवर मल्टीपल proportion law, multiple proportion law. Hence it proves multiple proportion law. Hence it proves multiple proportion law of chemical combination. ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स 27.6%। हमको फर्स्ट डिजिट दिया है 27.6%, ओके, एंड 30.0% ऑक्सीजन। बच्चों हमको ऑक्सीजन के 2% दे रहा है, 30.0% ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली टू रेस्पिरेटिव फॉर्म। ओके, इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला है M3O4, ठीक है। फाइंड द अदर फॉर्मूला, ठीक। आप लोगों ने यूनिटरी मेथड देखा है? यूनिटरी मेथड से हमको प्रूव करना है कि जब यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर कितना होगा। चलिए हम फर्स्ट से चालू करते हैं।
In the first oxide, mass of, डायरेक्ट मैंने मास ऑफ लिख दिया बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बोल रहा है 30.0%। ठीक, तो फिर मास ऑफ ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड हो जाएगा मेटल। मास ऑफ मेटल कितना होना चाहिए बच्चों 100 माइनस 30 दैट इज 70। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट हम सेकंड केस में भी कर लेते हैं। इन द second oxides mass of oxygen हमने तो फर्स्ट का यहाँ पे फाइंड करना था 27.6%, ये था 27.6 इक्वल्स टू therefore 4 decimal 9 minus 7 is 2 and 9 minus 2 is 7। इसमें था बच्चों 30%। तो इसमें मेटल कितना रहेगा, मेटल रहेगा 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70%। क्लियर। देखिए हमने दोनों ही कंडीशन में मेटल्स निकाल लिया। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में मेटल लिखता है, सेकंड कंडीशन में मेटल लिखना है और ऑक्सीजन लिखता है। अगर मैं यहाँ पर एक रेशियो बना देती हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास इतना ऑक्सीजन है और इतना मेटल है, तो सेकंड कंडीशन में कितना होना चाहिए। हम लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़े हैं बच्चों, चलिए यूनिटरी मेथड करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड है, ऑफ ऑक्साइड्स इक्वल्स टू M3O4, यानी कि यहाँ पर मेटल का परसेंटेज कितना है बच्चों, यहाँ पर मेटल का परसेंटेज है 3 एटम्स, सॉरी एटम। यहाँ पर मेटल कितने हैं, यहाँ पर मेटल 3 एटम्स है बच्चों, और यहाँ पर मेटल कितना है, इसका एटम्स कितना है, ऑक्सीजन का एटम्स है 4 एटम्स, है ना। और ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला से हमको क्या पता चल रहा है, मेटल के 3 एटम्स है और ऑक्सीजन के 3 है। तो आइए हम इसको लिखते हैं व्हेन 72.4 पार्ट्स से लेते बच्चों, पार्ट्स ऑफ मास ऑफ मेटल इक्वल्स टू 3 एटम्स। तो हमारा सेकंड कंडीशन में कितना बोल रहा है बच्चों, 70 बोल रहा है ना। कितना बोल रहा है मास इसका मेटल्स का, therefore for 70 parts equals to 3/72.4 multiplied by 70। What is this बच्चों, this is unitary method। याद आया आप लोग को, 7th में हमने पढ़ा है, हमने यूनिटरी मेथड से इसको फाइंड करना है। इसका आंसर हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे बच्चों। नेक्स्ट व्हेन सेम में आ जाइए बच्चों, ऑक्सीजन का व्हेन 27.6 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन and there is 4 atoms, therefore for, यहाँ पे हमने 70 फाइंड कर लिया। अब कितना बच गया बच्चों, 30 बच गया ना, और 30 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 4/27.6 मल्टीप्लाइड बाय 30। जब हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.90 4.35। आइए हम रेशियो चेक करते हैं। दिस इज 2.90 and this is 4.35। ठीक है,
बच्चे एक काम करते हैं, इसको मैं राउंड में लेती हूँ। इसको हमने राउंड में लिया तो हमको क्या दिख रहा है बच्चों, ये हमको राउंड अप में दिख रहा है, राउंड अप में दिख रहा है 3, और इसको राउंड अप में ले रहे हैं तो हमको राउंड अप में दिख रहा है बच्चों 4.5, इज इट? ये हमको 4.5 के आसपास दिख रहा है। यानी कि अगर मान लो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दूँ और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर दूँ, लुक इट हियर, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देयरफॉर हमको रेशियो क्या मिल रहा है बच्चों, एक मिल रहा है 6 और एक मिल रहा है 9। यानी कि हमको रेशियो क्या दिखाई दे रहा है, 3 से अगर हम कट ऑफ करेंगे तो हमको रेशियो क्या दिखाई दे रहा है, इसका रेशियो दिख रहा है 2:3। क्लियर है ना? हमको रेशियो क्या दिख रहा है इसका, 2:3 दिख रहा है। फिर से एक बार देखिए, हमने क्या किया, हमने इस डिजिट को राउंड ऑफ किया। जैसे हमने राउंड ऑफ किया तो एक हमको मिला 3 होल नंबर और दूसरा हमको मिला 4.5। हमने इसको रेशियो फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 6 और 9 मिला। जैसे हमको 6 और 9 मिला तो हमने उसको 2 और 3 का रेशियो बताया। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में करते हैं कि टीचर हम इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं। सपोज मेरा फर्स्ट ये था 3 और दूसरा था बच्चों 4.5, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाइड किया ये मुझे 6 मिला और ये मुझे 9 मिला। आप लोग बोलेंगे कि टीचर 2 से क्यों मल्टीप्लाइड कर रहे हैं? आइए सिंपलेस्ट फॉर्म बना के देखिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यानी कि हर एक नंबर जो होता है उसके पास में एक कॉमन फैक्टर होता है 1। क्या होता है कॉमन फैक्टर? 1। इंडिविजुअली देखा जाए तो मैंने 3 को 1 से ही मल्टीप्लाइड किया, 4.5 को भी मैंने 1 से ही मल्टीप्लाइड किया और हमारा रेशियो आया ये। चलिए देखते हैं हमारा और क्वेश्चन अगर है इसमें तो हम उसे भी बनाते हैं। अदरवाइज मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। ओके, सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री, हैव अ नाइस डे।